क्या टॉपिक रहेगा आज का? इजी सबनेट। अगर हम थोड़ा सा फिर पास्ट में जाते हैं तो हमने बात की थी आईपी एड्रेसेस की, जिसमें क्या थी हमारे पास? क्लास था। क्लास ए है, क्लास और क्लास सी है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्लासेस की ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, वैल्यू इन फर्स्ट ऑक्टेट 0 to 120, क्लास बी 128 to 190 एंड क्लास सी 2 to। ये आपकी 3 क्लासेस थी। अब आईपी एड्रेस जो है वो मशीन को एक आइडेंटिटी देता है यूनिक, जिसको हम होस्ट आईपी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या थी एक, और एक क्या थी? ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहती है? कॉमन। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहती है? कॉमन। देन आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ network bits and host bits, and as all of you know that we cannot change host bit, sorry, network bits cannot be, but you can change अगर 0 है तो 1 कर सकते हो, 1 है 0 कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या बना सकते हो? यूनिक नंबर्स। Okay, now how you will mark network bits in a given IP? कैसे पता करोगे आप कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट हैं? किससे पता करते हैं हम? सबनेट मास्क। किससे पता करते हैं? क्लास ए का सबनेट मास्क क्या था? 255.0.0. वेरी गुड। क्लास बी एंड क्लास सी। इस बात का क्या मतलब है? 255 देखो 255 कब आएगा? जब सारी बिट्स ऑन होंगी। तो सबनेट मास्क ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया, वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करता है 1 से। किससे रिप्रेजेंट करता है? और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करता है किससे? तो अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इट मीन्स फर्स्ट 8 बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क। फर्स्ट 8 बिट्स कौन सी होंगी आपकी? एंड रिमेनिंग 24 बिट्स आर यही रूल था। तो अगर आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो तो उसमें से आप सिर्फ क्या चेंज कर पाओगे? होस्ट बिट। तो नंबर ऑफ होस्ट आईपीज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कौन सी क्लास में? इसीलिए क्लास ए को हम यूज़ करते हैं लार्ज साइज नेटवर्क में। किसमें यूज़ करते हैं? लार्ज साइज नेटवर्क में। क्लास बी अकॉर्डिंग टू द सबनेट मास्क 16 बिट्स किसकी हैं? 16 बिट्स किसकी हैं? इसीलिए हम क्लास बी को यूज करते हैं इन मीडियम साइज नेटवर्क। एंड नाउ वी हैव क्लास सी। 24 बिट्स आर रिजर्व फॉर एंड 8 बिट्स आर फॉर होस्ट। तो अगर आप क्लास ए का कोई भी आईपी लिख देते हो, देखो क्लास ए में आपको पता है फर्स्ट ऑक्टेट में या तो 1 हो सकता है या फिर 127 हो सकता है। आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने अगर क्लास ए का कोई आईपी लिख दिया, वैसे ही मतलब मैंने आईपी लिखा, विजिबल है 10.0.0.0, तो इसके साथ सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली क्या होगा? 255.0.0.0। इसका मतलब आप कुछ भी करो लास्ट के 3 ऑक्टेट में, फर्स्ट ऑक्टेट में 10 रहेगा। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या रहेगा? ऑलवेज। कौन सा फर्स्ट ऑक्टेट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड का? तो आप भाई 10.0.0.1 भी कर सकते हो, 10.0.0.2 भी कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो सिर्फ लास्ट 3 ऑक्टेट में। तो वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? इसके बाद अगर आपको और भी एड्रेसेस की ज़रूरत है
तो आप कहोगे कि उससे अगले ऑक्टेट में चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट ऑक्टेट में चेंज किया, नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तो क्लास बी में अगर आप कोई आईपी लिख लेते हो, सॉरी क्लास ए में, तो फर्स्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू रहेगी वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इन क्लास बी, अगर क्लास बी का एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास बी का आईपी लिख लिया हमने यहाँ 172.16.0. जब भी आप होस्ट को आईपी दोगे ना ऑलवेज, तो उसमें से ये कॉमन पार्ट रहेगा 172. इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कौन सी क्लास में? क्योंकि सबनेट मास्क क्या कहता है, फर्स्ट 16 बिट्स किससे बिलोंग करती है, नेटवर्क से, एंड यू आर नॉट अलाउड टू चेंज नेटवर्क बिट्स। क्लास सी, क्लास सी का एग्जांपल लिखते हैं 192.168.1.0 एंड सबनेट मास्क इज, इसका ये मतलब है कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट में जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखा हुआ है 192, सेकंड ऑक्टेट 168, थर्ड ऑक्टेट 1.0, तो भाई 192, 168, 1 तो फिक्स रहेगा। लास्ट ऑक्टेट में जो 8 बिट्स हैं आप उनके साथ खेल सकते हो, 0101, उससे आपको क्या मिलेंगे, होस्ट आईपी। उससे क्या मिलेंगे आपको? कितने मैक्सिमम वेरिएशन हो सकते हैं 8 बिट से? 256 -2 254, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी और एक आप मशीन को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दो एड्रेसेस क्या होंगे, फॉर ऑल होस्ट आईपी, नेटवर्क आईडी एंड। देखो नेटवर्क आईडी का यूज आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा यार, बट नेटवर्क आईडी का यूज होगा जब हम बात करेंगे किसकी, राउटिंग। किसकी बात करेंगे? ब्रॉडकास्ट आईडी, इट यूज्ड टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू ऑल पीसीज, या फिर आप जो भी बोलना चाहो इन्हें। अगर आपको सारे यूजर्स को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है एक बार में, तो डेस्टिनेशन आईपी रहेगा ब्रॉडकास्ट, then destination IP address would be a broadcast address for that network. Source IP तो always unicast रहेगा, source is always unicast। change क्या होता है, सिर्फ destination। unicast में destination भी आपका unicast रहता है, but in case of multicast destination क्या हो जाता है, multicast। broadcast के केस में 1 to all, 1 sender and all, तो sender is always unicast। मशीन जो सेंड कर रही होगी वो एक ही रहेगी ऑलवेज। नंबर ऑफ रिसीवर्स क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट था, ये कॉन्सेप्ट क्या था, डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक क्लासलेस और एक क्लास फुल। क्लास फुल में क्या था, यू हैव टू फॉलो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रूल। क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग, और ये क्या थी आपकी, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। कल भी आप नोट डाउन कर चुके हो, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। क्लास फुल में क्या होगा, इफ यू आर यूजिंग क्लास ए आईपी एड्रेस देन सबनेट मास्क वुड बी 255.0.0. फॉर क्लास बी एंड फॉर क्लास सी आप ये चेंज ही नहीं कर सकते बिहेवियर। कौन से आईपी एड्रेसिंग में, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। नाउ वी हैव क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। क्लासलेस में फिर कितने तरीके हैं आपके पास, दो। वी हैव 2 ways टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसिंग, FLSM एंड VLSM। फिक्स्ड सबनेट मास्क, वेरिएबल सबनेट मास्क, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क एंड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। आप इसको FLSM भी बोलते हैं, FLSM, एंड दिस इज VLSM। आज यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज FLSM, व्हाट इज VLSM। क्योंकि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग हम कर चुके हैं, उसमें नेटवर्क आईडी पता करना हो, ब्रॉडकास्ट आईपी पता करना हो, कन्फ्यूजन है कुछ। एक बार और मैं आपको चलो रिपीट कर देता हूँ। फॉर क्लास ए आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल
you are using this network 145.0.0. Example of classful IP addressing 45.0.0.0, then 255.0.0.0. डिफॉल्ट सबनेट मास्क है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट आईपीज. कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं होस्ट के क्लास ए में? 2 to power 24 -2, क्योंकि अगर आपसे वैलिड आईपी पूछा जाता है ना, वैलिड का मतलब है जो आप मशीन को असाइन कर सकते हो, एंड यू आर नॉट अलाउड टू असाइन नेटवर्क आईडी एंड. तो 2 to power 24 -2 इतने नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं इसमें? होस्ट आईपी हो सकते हैं. ओके, देन नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड वैलिड होस्ट आईडी, या फिर रेंज ऑफ. तो सबसे पहले आपको नेटवर्क आईडी पता करना है, देन ब्रॉडकास्ट, एंड उसके इन बिटवीन जितने भी एड्रेसेस बचेंगे वो क्या होंगे? होस्ट एड्रेसेस. नेटवर्क आईडी का क्या रूल था? नेटवर्क आईडी व्हेन ऑल होस्ट बिट्स आर सेट टू 0. इस आईपी एड्रेस में कितनी होस्ट बिट हैं? 24. क्या लिखा हुआ? 45.0.0. लास्ट के तीनों ऑक्टेट ही क्या हैं? इट मीन्स लास्ट 24 बिट्स आपकी 0 है, जो किसका पार्ट है? होस्ट का. तो ये क्या लिखा हुआ सामने? एक नेटवर्क आईडी लिखा हुआ. रूल क्या था ब्रॉडकास्ट का? फिर ब्रॉडकास्ट आईडी व्हेन ऑल होस्ट बिट्स आर सेट टू, जिसके बाद आपके पास चेंज करने को कोई वैल्यूज नहीं बचती. हाईएस्ट पॉसिबल आईपी एड्रेस इन ए नेटवर्क, वो क्या होती है? ब्रॉडकास्ट आईडी. अगर आप सारी होस्ट बिट 1 करते हो, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था एक ऑक्टेट में 8 बिट्स है. हाउ मेनी बिट्स आर इन वन ऑक्टेट? 8 बिट्स. आउट ऑफ 8 बिट्स यू कैन हैव 256 वैल्यूज. कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 0 0 0 ऐसे करके 1 करके इतने वेरिएशंस पॉसिबल हैं उसमें से. जब आप टोटल करते हो तो लोवेस्ट वैल्यू क्या थी? 0. और जब आप टोटल करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? जब आप सारे बिट्स 1 करके उसका टोटल करते हो 250, 128 + 64 32 16, याद है? तो जब आप टोटल करते हैं हम उसका तो कितना आता है? तो लास्ट की 24 बिट्स इस आईपी में आपकी होस्ट है. और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? जब सारी होस्ट बिट क्या हो? 1. सो 45. अगर क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग होता ना सिर्फ, तो आज लास्ट क्लास होती है आईपी की, क्योंकि क्लासफुल में कुछ ज़्यादा है ही नहीं कॉन्सेप्ट. सिंपल से आप डिफ़ॉल्ट रूल को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो फिर कोई एग्जाम्पल ही नहीं बनते. ये क्लासफुल में क्या होगा? रेंज आ जाएगी अब आपके पास 0.0.1 से लेकर के 254 तक, क्योंकि लास्ट ऑक्टेट में फिर क्या होगा? 255. वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट. तो ये आईपीज आप यूज़र को दे सकते हो इतनी रेंज में से. अब इसमें से क्या हो सकता है? आईपी 0.1, 45.0. ऐसे चलेगा आईपी. 0.45.0.0 क्या हो जाएगा? 255. फिर आप नेक्स्ट ऑक्टेट में चेंज कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट ऑक्टेट किससे बिलोंग करता है? होस्ट पार्ट से. देन 45.0.1. 45.0.1. आईपी सेम है या फिर अलग अलग है इस बार? 45.0.1. यस, 45.0.1.
255 उस रो में है कोई चेयर? हो गया ये। उसके बाद 0.2 इस तरीके से ऑक्टेट फुल होते हुए चलेंगे यार। 45.0.2 45.0.2.255 इस तरीके से आप मशीन्स को आईपी देते हुए चलोगे। अब कोई भी आईपी क्या नहीं कर रहा, ओवर मतलब एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा। देखो ये आईपी अलग है, क्या ये आईपी और ये आईपी सेम है? ये आईपी और ये आईपी भी सेम है? नहीं। तो इस तरीके से सबनेट फुल होते हुए चलेंगे। 3.0 40.0.3 40.0.3 फिर ये कहाँ तक आएगा? नेटवर्क चेंज कहाँ हो रहा है? फर्स्ट ऑक्टेट चेंज होगा तब होगा ना चेंज। ये जितने भी आईपी हैं सारे होस्ट आईपी हैं, ये सारे क्या हैं? तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ये वैल्यू आएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा? ब्रॉडकास्ट। इस तो वेरिएशंस बना रहा हूँ ना मैं। होस्ट आईडी तो 0101 करके बना ही सकते हैं, तभी तो कितने होस्ट आएंगे। बहुत बड़ी वैल्यू थी ना, इसी तरीके से आएगी वो वैल्यू। ऑक्टेट चेंज होता है, रूल क्या था कि आप इस सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग यू आर नॉट अलाउड टू चेंज इन फर्स्ट ऑक्टेट। मैंने फर्स्ट ऑक्टेट में चेंज ही नहीं किया। यहाँ भी क्या था, यहाँ भी क्या था और यहाँ भी क्या था। मैं तो चेंज किस में कर रहा हूँ? सिर्फ होस्ट पार्ट में। टर्म कुछ नहीं यूज होती इसके लिए, सारे होस्ट आईपी से। सारे क्या हैं? होस्ट आईपी से वेरिएशंस बना रहे। उसके बाद क्लास बी का अगर एक एग्जांपल लो, आप करोगे इसको 172.168.0.0 टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, रेंज ऑफ आपके लिए लिखी है मैंने लाइन। मतलब अपने हाथों से कुछ करो, बैठो मत, कुछ तो करो एटलीस्ट। गेट्स योर हैंड डट। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो सबनेटिंग, ये आपके हाथ को देख के पता लग जाएगा। उसमें बहुत बार पेन चला होगा जब आप करते हो, कुछ होता है ना। वेरी गुड, सभी करो, कोशिश करो एक बार प्रैक्टिस। अपने हथियार उठाओ। जो रूल्स बताए उनके अकॉर्डिंग एक बार करने की कोशिश करो। आईपी एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट। सबनेट मास्क आपको ये बताता है कितनी होस्ट बिट हैं, कितनी नेटवर्क बिट्स हैं। सर हो गया, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सर ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट है, तो ऊपर -2 नहीं करेंगे ना? -2 करोगे। वैलिड होस्ट मतलब जो आईपी आप यूजर को असाइन कर सकते हो। फिर सर रेंज ऑफ वैलिड होस्ट का जो आईपी आप मशीन को असाइन कर सकते हो, कौन सा आईपी फर्स्ट होगा और कौन सा लास्ट होगा। हो गया। डन। अभी मैं करता हूँ इस पे, देन आप मैच कर लेना। जिसका सही आ रहा हो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा रिवीजन। We don't have any alternative solution for the subnetting or IP addressing. आपको प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ यार, सबनेटिंग आपके माइंड में फीड नहीं कर सकता, समझ रहे हो।
कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। देखो अब हम यहाँ करते हैं, कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास बी का। सबनेट मास्क क्या कह रहा है अब कि भाई ये जो गिवन आईपी एड्रेस है, बस यार बातें मत करो, इसमें से जो फर्स्ट 16 बिट्स हैं किससे बिलोंग करती हैं? नेटवर्क से। वेरी गुड। और जो रिमेनिंग 16 बिट्स है वो किससे बिलोंग करती है? आप चेंज किस में कर पाओगे? सिर्फ होस्ट बिट्स। तो लास्ट के 2 ऑक्टेट आपके लिए, आप इसमें से होस्ट आईपीस बना सकते हो। कितनी बिट्स हैं ये? 16 बिट्स। टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पता करने का क्या फॉर्मूला था? H इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कितनी होस्ट बिट है इस बार? 2 टू पावर 16 इज इक्वल टू 65536 माइनस 2, 65,530 क्या होंगे आपके पास? वैलिड होस्ट आईपीस। नेटवर्क आईडी, when all host bits are, जब सारी होस्ट बिट 0 होती हैं। ये जो आईपी एड्रेस ऊपर लिखा हुआ इसमें से कौन कौन सी होस्ट बिट हैं? लास्ट 2 ऑक्टेट्स एंड लास्ट ऑक्टेट 2 ऑक्टेट्स एज यू कैन सी हियर 0 डॉट, इट मीन्स लास्ट 16 बिट्स आर सेट टू 0। तो ये क्या हुआ आपका? नेटवर्क आईडी 172.168 0 डॉट। ब्रॉडकास्ट आईडी when all host bits are set to, जब आप सारी होस्ट बिट 1 कर देते हो 172.168। so this is the network ID and broadcast। यूजर को कौन से आईपी असाइन कर पाओगे? 172.168 0 डॉट 1 से लेकर के 172.168.255.25 ये आईपीज आप मशीन्स को असाइन कर सकते हो आउट ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, ये था आपका डिफॉल्ट। अब जैसे स्कूल में मैथ टीचर करते थे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाते थे, उसके बाद बोल देते थे आपको खुद से करना है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। 192.168 1 डॉट, इस आईपी के लिए मुझे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी पता करके बताओ। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी फॉर दिस आईपी एड्रेस? क्योंकि एक होस्ट आईपी लिखा हुआ आपके सामने। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का रूल साइड में लिखा हुआ है, अगर वो याद रखते हो तो इजी है। करो, हो गया? 192.168.1.135 हो गया? डन? लास्ट में वेरी गुड हो गया। जितेंद्र हो गया? कौन सी क्लास का एग्जाम्पल है ये? क्लास सी का। वेरी गुड। अगर आप जानना चाहते हो बैकएंड में क्या हो रहा है तो ध्यान से सुनो। बैकएंड में क्या हो रहा है ध्यान से सुनना है आपको।
एक्चुअल में जो आप चेंजेस कर रहे हो वो सब कुछ बाइनरी में चल रहा है। किस में चल रहा है? बाइनरी में। क्लास सी आईपी एड्रेस, व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 192? 128 64 for 192. First is 1 4 5 6 7 8. What is the binary of 168? 1 128 plus 32 160. 160 plus 16 176. Then 3 times 0 0 0 and so this is the binary of 168. 1 0 1 0 1 3 times 0. Then binary of 1 1 1 1 sorry 128 64 32 16 8 4 2. What is the binary of 135? 1 128 plus 4 132 plus 2 134 plus 130 तो 1 0 0 0 0 1 1 1. एक इसका बाइनरी हुआ 130. What is the binary of this subnet mask? 1 2 3 4 5 6 7 8. Right? 9 10 11 12 13 14 15 16. क्योंकि 24 बिट्स किससे बिलोंग करती है? नेटवर्क से. 1 4 and 4 8. 17 18 19 20 21 22 3 दो बार क्यों प्लस 4 5 6 7 8 and last 4 5 6 7 8. दिस इज द बाइनरी ऑफ सबनेट मास्क. और किसका बाइनरी लिखा हुआ है हमने? आईपी एड्रेस. अब हमें पता करना था नेटवर्क आईडी. सबनेट मास्क ने आपको क्या बताया कि ये जो आपका पार्ट है ये होस्ट पार्ट है. कौन सा पार्ट है? होस्ट बिट्स. और ये जो आपकी बिट्स हैं नेटवर्क बिट्स की जो प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगी. अगर कोई 1 है तो 1, 0 है देन. तो आप ये तो ऐसे नहीं कर सकते यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, या फिर यहाँ आपने 1 का 0 कर दिया. नहीं, ये तो अलाउड ही. आप किस में चेंज कर सकते हो? सिर्फ लास्ट ऑक्टेट में. नेटवर्क आईडी क्या कहते हैं? ऑल होस्ट बिट्स मस्ट बी 0. ऑल होस्ट बिट्स मस्ट बी. वो क्या होगा? नेटवर्क आईडी. यार इसमें तो होस्ट बिट मुझे 0 नहीं दिख रही. लास्ट के ऑक्टेट में सारी बिट्स ही कौन सी है होस्ट की? क्या वो 0 है? किसी को हमने 1 कर रखा है, फिर किसी को 0 कर रखा है, फिर 1 1 1 कर रखा है. लेकिन नेटवर्क आईडी क्या कहता है? ऑल होस्ट बिट्स आर सेट टू. सारी होस्ट बिट 0 करो. आप सारी होस्ट बिट क्या करो? अगर मैं सारी होस्ट बिट 0 करता हूं, क्या ये पार्ट चेंज होगा? फर्स्ट 24 बिट्स तो चेंज नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द सबनेट. लास्ट की सारी बिट्स 0 करो. 4 5 6 7 8. होस्ट बिट यही तो कहता है कि सारी होस्ट बिट क्या होनी चाहिए? 0. अब इसका डेसिमल बताना क्या होगा? Yes or no? This is the binary of this. Sorry, this is the decimal of this binary numbers. 192 168 1 dot. ये क्या हुआ आपका? नेटवर्क. तो इसीलिए मैं बोल रहा था नेटवर्क आईडी के केस में सारी होस्ट बिट क्या होंगी. ये मतलब था उस बात का. बाइनरी में चल रहा है सारा कॉन्सेप्ट. किस में चल रहा है? बट आप डायरेक्ट कर पा रहे हो.
क्योंकि आपको डेसिमल नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बाइनरी. व्हाट इज द रूल फॉर ब्रॉडकास्ट आईडी? ऑल होस्ट बिट्स मस्ट बी 1. जब मैं सारी होस्ट बिट 1 कर देता हूँ 4 5 6 7 8 सारी होस्ट बिट क्या कर देते हो आप, तो क्या होगा उसका डेसिमल? ये क्या हुआ इसका ब्रॉडकास्ट आईडी. ये क्या हुआ इसका ब्रॉडकास्ट. तो भाई एक ब्रॉडकास्ट आईडी और एक क्या है इसमें से नेटवर्क आईडी. एक ब्रॉडकास्ट आईडी और एक क्या है ब्रॉडकास्ट आईडी. क्यों है? क्योंकि सारी होस्ट बिट क्या है नेटवर्क आईडी. क्यों है ये सारी होस्ट बिट क्या है? ये दो एड्रेसेस सारे होस्ट के लिए क्या रहेंगे? आप कहोगे ठीक है मशीन को क्या आईपी देंगे? फर्स्ट 24 बिट्स तो कॉमन रहेंगी. उसके बाद मैंने क्या किया 4 5 6 7 8. क्या ये नेटवर्क आईडी है या होस्ट आईडी है? होस्ट आईडी. बिकॉज ऑल होस्ट बिट्स आर नॉट 1 सॉरी 0. आप कहते हो एक मशीन को और आईपी देना है. क्या कर दिया मैंने? फिर कहते हो एक मशीन को और आईपी देना है. क्या किया 1 1 0 1 1 1 0. ऐसे होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 1. इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू आएगी. फिर कौन सी? एक टाइम पे ये वैल्यू आ जाएगी जो आप मशीन को असाइन नहीं कर सकते. तो ये एक्चुअल में गेम बाइनरी में चल रहा है सर. इसमें चल रहा है. और आप देखोगे जितने भी एड्रेसेस होंगे उनके फर्स्ट 24 बिट्स क्या रहेंगे? ये क्यों आ रहा है इसमें भी नंबर? तो भाई आपकी चॉइस है. आप बाइनरी में समझना चाहते हो या डेसिमल में? हम डेसिमल में ही समझेंगे. पता लग गया मुझे. आपको दिख रहे हैं आपके हालात. तो ये पार्ट सारे एड्रेसेस में क्या रहेगा? सेम रहेगा. सिर्फ किस में चेंज होगा? लास्ट ऑक्टेट. तो मशीन किस में काम करती है यार? बाइनरी. तो फर्स्ट 24 बिट्स आइडेंटिकल रहेगी. लास्ट 8 बिट्स में आप चेंजेस करके किसको आईपी दे सकते हो? ये वैलिड होस्ट आईपीज है. ये क्या है? होस्ट आईपी एड्रेस. बिकॉज ना ही तो इनमें सारी होस्ट बिट 0 है और ना ही सारी होस्ट बिट 1 है. बट इनकी वैल्यूज अलग अलग है. इसमें ये 1 थी, इसमें ये 1 है. क्या कोई भी आईपी मैच कर रहा है? लेकिन एक टाइम पे 1 1 1 1. लास्ट ऑक्टेट में क्या हो जाएगा? फुल एंड टोटल इज 255. दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, दिस इज द नेटवर्क. तो वैलिड होस्ट आईपीज क्या है फिर इसमें से? 1.1 से लेकर के 192.168.1.25. ये कौन सी क्लास है आपकी? क्लास सी का एक एग्जाम्पल. तो क्लास फुल में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो प्लीज लेट मी नो. सर थोड़ा कंफ्यूजन. हाँ जी बताइए. सर जैसे 192.168.1 135 से स्टार्ट होता है. तो वो जो होस्ट बनेंगे नीचे वो 136 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए? 135 से स्टार्ट नहीं हुआ दोस्त. 135 तो एक होस्ट आईपी था. हाँ सर. हाँ तो 136 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हम 0 से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. भाई सबनेट मास्क क्या कहता है? नेटवर्क आईडी क्या होगा? सर नेटवर्क आईडी तो जैसे
तो हाँ। अपने नेटवर्क बिट्स क्लास सी का भूल जाओ आप, सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग बताओ। मैंने ये नहीं बोला कि 192 168 कहाँ गया वो आईपी 135 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या था, एक होस्ट आईपी इधर। ये कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, नेटवर्क आईडी। किससे बिलोंग करता है ये, इस वाले नेटवर्क से 192.168 डॉट। तो एक होस्ट आईपी था, वहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं किया। हम स्टार्ट कहाँ से कर चुके थे, 0 से, और कहाँ तक पहुँच गए थे, 135। ठीक है, तो स्टार्ट तो 0 से ही होगा। उसके बाद आपके पास यार अब क्लासलेस। This mechanism was designed this mechanism was designed to reduce wastage of IP. Always remember that we cannot हम सिर्फ उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस। So now please forgot default सबनेट मास्क। अब डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को भूल जाइए आप। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहीं भी चेंज हो सकता है। लिख लो एक बार। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? नोटेशन ऑफ सबनेट मास्क। देखो, सबनेट मास्क को आप लिख सकते हो दो फॉर्मेट में। एक था कौन सा फॉर्मेट, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। जैसे आप इसको ये लिखते थे 255.0. फॉर क्लास बी, क्योंकि बार बार अब हम ये नहीं लिखेंगे यार 255 बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा इसका नोटेशन है स्लैश नोटेशन। स्लैश नोटेशन कहता है कि आप क्लास ए का सबनेट मास्क ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, /8। क्या लिखा मैंने, /8 का क्या मतलब है, 8 बिट्स किससे बिलोंग करती हैं, नेटवर्क से। क्लास बी का सबनेट मास्क मैं क्या लिख सकता हूँ, /16। और क्लास सी के सबनेट मास्क को आप क्या लिख सकते हो, /20। दिस इज कॉल्ड स्लैश नोटेशन। कौन सा नोटेशन है, स्लैश नोटेशन। और ये आपका क्या था, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इट मीन्स फर्स्ट 8 बिट्स किससे बिलोंग करती हैं, इसका भी वही मतलब है, स्लैश नोटेशन, /8, /16 एंड /22। तो हम आईपी के साथ डायरेक्ट क्या लिख रहे होंगे, स्लैश नोटेशन। 255 वगैरह नहीं लिखे। 8 का मतलब क्या है, 8 नेटवर्क बिट्स हैं, तभी तो फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है 255 एंड रिमेनिंग ऑक्टेट्स आर 0। क्लास बी /16, फर्स्ट ऑक्टेट फुल है, नेक्स्ट ऑक्टेट 0। देन क्लास सी 255 मीन्स 8 बिट्स, देन 255 मीन्स 8 बिट्स। 8 + 8 16 + 8 तो क्या लिख दिया, /24। तो आप अब आईपीज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10.0.0.0 it means first 8 bits belongs to the network and last 24 bits किससे बिलोंग करते हैं, क्लास बी का आईपी है
क्या लिख सकते हो आप? /16। कौन सा नोटेशन हुआ सबनेट मास्क का? ये स्लैश नोटेशन। क्लास सी 192.0.0.0/20 class C and 24 means first 24 bits belongs to the network। किससे बिलोंग करती है? अब आपको बोलते हैं कोई भाई स्लैश नोटेशन दिया हुआ आपको और उसका डॉटेड डेसिमल बताओ, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, चलो मैंने आपको बोला /10 स्लैश डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा /10 का? /10 मीन्स फर्स्ट 10 बिट्स आर 1। नेटवर्क में यही तो था, नेटवर्क बिट्स 1 से रिप्रेजेंट करता था होस्ट बिट। 10 मीन्स 10 नेटवर्क बिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी इसके अलावा क्या है? 0 0 0 4 5 6 7 8, बाकी सारा ही पार्ट क्या है? 4 5 6 7 8। अब इसका डॉटेड डेसिमल फर्स्ट ऑक्टेट सारा ही फुल है। 250 128 + 64, ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट हो गया /10 का। इसका चलो आप लोग बताओ फिर मुझे इस बार /23 What is the dotted decimal format of /23? फर्स्ट ऑक्टेट में क्या होगा? देखो /23 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 and 4 8 16 17 18 19 20 21 22 3 कितनी बिट्स थी? 23 3 and 4 7। ठीक है जी। लास्ट ऑक्टेट में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या होगा इसका डॉटेड डेसिमल? नेक्स्ट ऑक्टेट में एक बिट 0 है, बाकी सारी 1 कर रखी है हमने। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो भाई खुद से लिख करके, या थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। 178 8 4 2 1। थर्ड ऑक्टेट में आपकी ये बिट 1 है, ये बिट भी क्या है? ये बिट भी क्या है? 1। ये भी क्या है? ये भी 1 है, ये भी 1, और ये क्या है? अब 128 + 64 190, पक्का कंफर्म है? 192 + 32 224 + 16 248 + 6 248 + 6 254 डॉट, या फिर आप ऐसे कर सकते थे टोटल इज 255 बट लास्ट बिट इज 255 माइनस अगेन इट इज 250। तो ये क्या हो जाएगा? /23 का डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। और ये कौन सा फॉर्मेट है? एनी कंफ्यूजन इन स्लैश नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट? तो आप दोनों ही तरीके से किसको लिख सकते हो? सबनेट मास्क। किसको लिख सकते हो? सबनेट मास्क। एक चीज़ और याद रखना सबनेट मास्क के रिलेटेड, सबनेट मास्क क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूस। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको ऐसा सबनेट मास्क कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। 255 सबनेट मास्क ऐसा कभी भी नहीं होता। सबनेट मास्क में ऑलवेज क्या होगा यार? फर्स्ट ऑक्टेट फुल होगा, उसके बाद कौन सा ऑक्टेट फुल होगा, फिर कौन सा ऑक्टेट फुल होगा, और फिर कौन सा ऑक्टेट फुल होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसे बीच में आप कोई बिट स्किप नहीं कर सकते।
आपने बीच वाले ऑक्टेट में तो क्या कर दिया, फिर आपने क्या लिख दिया, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता सबनेट मास्क कभी भी, ये ऑलवेज क्या रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूस रहेगा। पहले फर्स्ट ऑक्टेट में क्या होंगे सारे बिट, उसके बाद 9th बिट 1 होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, चलो इसको 0 रख लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका ऐसे ऑक्टेट्स फिल होते हुए चलेंगे और लास्ट ऑक्टेट तक जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है सर। तो क्लासलेस आईपी एड्रेस, दिस मैकेनिज्म वाज डिजाइन टू रिड्यूस, आपको क्या याद रखना है, एलिमिनेट का मतलब समझते हो कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। आईपी एड्रेसेस का वेस्टेज तो रहेगा ही, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस मीन्स कम कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब ख़त्म नहीं कर सकते उस चीज़ को। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, उस चीज़ को कम किया जा सकता है। ठीक है, फिनिश या ख़त्म हम उसको नहीं कर सकते। ओके, अब चलते हैं यार क्लासलेस में। क्लासलेस में जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो होगा सबनेट। क्या, सबनेट। A subnet is a of a या फिर आप लिख सकते हो सबनेट इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट का भी वही मतलब होता है, स्मॉल पार्ट। A subnet is a subset of a big network. सबनेटिंग में आपको क्या मिलेगा, एक पेरेंट नेटवर्क, उसके क्या होंगे फिर चाइल्ड नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो उसके क्या होंगे फिर सबनेट्स। सबनेट क्या होगा, सबनेट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग, एक बड़े नेटवर्क में से ही आपने क्या बना लिया, एक छोटा नेटवर्क बना लिया। क्या कह रहे हो, यहाँ थोड़ी मूछें आई हुई इसके। ये क्या थे, ये फिर चुन्नू मुन्नू आ गए यहाँ पे छोटे छोटे। ये क्या थे, चुन्नू, 3 चुन्नू मुन्नू थे बस। इन्होंने क्या किया फिर भाई, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद शादी कर ली, फिर इनकी अपनी क्या बन गई, फैमिली बन गई। स्टार्ट यहाँ से हुआ था। ठीक है, मम्मी पापा थे, उन्होंने 3 चुन्नू मुन्नू किए छोटे छोटे। ये कालिया हो गया, ये डोलू हो गया, और ये बुल्लू। बड़े हुए, बड़े होने के बाद तकरार हुआ, इन्होंने अपनी अपनी फैमिली बना ली। कालिया की क्या होगी फिर, शादी होगी। बहुत क्रिएटिव आप लोग। चलो मुझसे इसके भी आगे थोड़ी थोड़ी। फिर इन्होंने अपने क्या बना ली। ऐसे होगा सबनेटिंग में भी। आपके पास क्या होगा, एक पेरेंट नेटवर्क, उसको तोड़ तोड़ के आप क्या बना लोगे उसके, ताकि वेस्टेज ना हो, वेस्टेज क्या हो, कम। अब सबनेट्स बनाएंगे कैसे, सबनेटिंग। ठीक है, एक क्या होगा सबनेट एड्रेस, फिर उसका क्या होगा एक सबनेट मास्क, एक क्या होगा उसका, फिर क्या होंगे उसमें
वैलिड होस्ट एड्रेस। क्या होंगे? वैलिड होस्ट एड्रेस। सबनेट बनाएंगे हम टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? एक एग्जांपल से। आपको मैंने बोला यार एक नेटवर्क है क्लास सी का। कौन सी क्लास का नेटवर्क है? 1.0 सबनेट मास्क मैंने लिख दिया /24। ये पेरेंट नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? तो इसमें पॉसिबल आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस कितने हो सकते हैं अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो? 254। कितनी वैलिड आईपीज हो सकते हैं? 254 बिकॉज वी हैव 8 बिट्स फॉर होस्ट। कितनी बिट्स हैं? हमने बोला भाई 8 बिट्स चाहिए नहीं। एक नेटवर्क बनाना है जिसमें कितने मशीन है? सिर्फ कितनी मशीन्स को आईपी देना है यार? 4 आईपी मतलब आपके क्या मोर देन इनफ है। तो आप 254 वाला स्पेस यूज ही नहीं करोगे क्योंकि बाकी जो आईपी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। बाकी आईपीज क्या हो जाएंगे? तो रिक्वायरमेंट अब क्या थी? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होस्ट एड्रेस। कितने एड्रेस चाहिए आपको? 4। अब क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस कितने बिट्स का था? 32। इस बार क्या होगा यार? नेटवर्क बिट्स पहले मम्मी पापा थे, प्रॉपर्टी उन्हीं की थी सारी। पहले क्या थे? सिर्फ उन्हीं की क्या थी? प्रॉपर्टी। क्या था उसमें? 32 बिट्स नेटवर्क की थी और होस्ट बिट कितनी थी? 8 बिट्स थी। इस बार क्या होगा? चलो मैं देख रहा था कि आप लोग जाग रहे हो नहीं। बस यही लगता रहता है हमें। इतनी देर में नया नहीं बनता यार। इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनती इतनी देर में। समझ रहे हो आप? नाता आप में से कोई रील यूट्यूबर कोई मतलब हो? अच्छी बात है, करनी चाहिए। 32 बिट्स। अब क्या होगा? आईपी एड्रेस में ही नेटवर्क बिट्स आ जाएंगी, प्लस क्या आ जाएंगे? कुछ प्लस क्या आ जाएंगे भाई? अलग अलग उसके स्मॉल पार्ट बनाने के लिए भी तो आपको क्या चाहिए? कुछ पोर्शन। तभी तो आप क्या बना पाओगे? उसके छोटे छोटे नेटवर्क्स बना पाओगे। तो नेटवर्क बिट्स भी होंगे, सबनेट बिट्स भी होंगे और होस्ट बिट्स भी होंगे। पहले क्या था? सिर्फ डिफ़ॉल्ट के केस में आईपी एड्रेस था, कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। मेरे पास एक कंपनी है, एक नेटवर्क है जिसमें सिर्फ 4 पीसी हैं। उन सबको क्या करना है? हमें आईपी असाइन करना है। हाँ जी, अज्यूम ही करेंगे हम। हमारे पास क्योंकि रियल नेटवर्क तो है नहीं। अदरवाइज जब आप रियल नेटवर्क में काम करोगे तो आपको बोला जाएगा कि एक नेटवर्क बना रहे हैं हम, उस नेटवर्क में हमें 50 मशीन्स लगाने हैं जिनको आईपी देना है। तो अब आपको पता है कि कितने मशीन लगेंगे? 50। तो आपके पास 50 मशीन के लिए स्पेस होना चाहिए। तो ये हमने वैसे अज्यूम किया है। सिर्फ कितने होस्ट चाहिए हमें? 4। अब आईपी एड्रेस क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड, और वो पार्ट क्या रहता था? फिक्स। इस बार एक बड़े नेटवर्क को हम किस में डिवाइड करेंगे? सबनेट्स में, ताकि आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को क्या कर पाएँ। तो आईपी एड्रेस अब क्या हो जाएगा? सबनेट प्लस। अब हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं वापस। एग्जाम्पल था यार, आईपी क्या लिखा था? 192.168.1./20। कितने होस्ट चाहिए? आईपीज हमें चाहिए 4 टोटल। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 8 बिट्स हैं होस्ट के लिए। कितने बिट्स हैं? बट 8 चाहिए नहीं 4 आईपी के लिए। मतलब मुझे 4 वेरिएशंस चाहिए। जीरो 0 1 0 1 1 0 1 1।
4 वेरिएशन तो कितनी बिट से आ सकते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम है, ऑल 0 और ऑल 1 तो यूज़ ही नहीं कर सकते। क्या यूज़ नहीं कर सकते? जिसमें सारी होस्ट बिट 0 हों, या फिर जिसमें सारी होस्ट बिट क्या हों। तो यार इसमें तो आईपी कितने बचेंगे? 2। अगर आप 2 बिट्स यूज़ करते हो, 2 टू पावर 2 माइनस 2, 2 क्या होंगे उसमें? तो मैं कितने बिट्स ले रहा हूँ इस बार? 2 टू पावर 3 माइनस 2। आप कहोगे हमें तो 4 चाहिए, भाई 4 के लिए मैं नहीं बना सकता, या तो 2 के लिए बनेगा या फिर 6 के लिए, या तो 2 के लिए बनेगा या फिर आप एग्जैक्ट 4 आईपीज के लिए सबनेट नहीं बना सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसलिए मैंने अगेन बोला था आपको कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ वेस्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ कम कर सकते हैं। अगर आप 3 बिट यूज़ करते हो किसके लिए? होस्ट के लिए। थी कितनी आपके पास? कितनी थी? यूज़ कितनी करना चाहते हो? तो 5 बिट्स का क्या करें फिर? सर उसको नेटवर्क बिट्स को दे देंगे। किस में ऐड कर देंगे हम? नेटवर्क बिट्स। किस में ऐड कर देंगे? तो देखो कॉन्सेप्ट अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। हमारे पास एक आईपी एड्रेस था, कितने बिट्स का? 32 बिट्स का, जिसमें से 24 बिट्स नेटवर्क के थे बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कौन सा क्लास है? क्लास सी। उससे आगे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते आप। 24 से नेक्स्ट ऑक्टेट में चेंज कर सकते हो, पिछले ऑक्टेट में नहीं जा सकते यार वापस। तो नेटवर्क बिट्स की 24 बिट्स तो हैं ही, ठीक है। उसके बाद क्या थी? सबनेट बिट्स, और फिर क्या थी? होस्ट बिट। कितनी बिट्स चाहिए किसके लिए? 24 प्लस 3 20। तो यहाँ कितनी बिट्स बचती हैं? कितनी बिट्स बचती हैं? 5 बिट्स सबनेट की एक्स्ट्रा बची है। अब आप इतने बड़े नेटवर्क को, पहले जिसमें एक ही नेटवर्क बन रहा था 192.168.1.25, यही क्या बन रहा था सिर्फ। अभी मैं आपको इसमें से कितने सबनेट बना करके दिखाऊंगा। कितने? एक बड़े नेटवर्क को मैं 32 सबनेट्स में डिवाइड कर दूंगा और 32 अलग अलग नेटवर्क्स बन जाएंगे। कितने नेटवर्क्स बन जाएंगे? 32 अलग अलग नेटवर्क्स। तो अब सबसे पहले तो सबनेट मास्क क्या होगा भाई? 24 तो नहीं होगा इस बार। क्या नहीं होगा? 24 तो नहीं होगा। 24 पहले ही थी, 5 और ऐड कर दिए हमने। क्या हो गया? 192.168.1.0/20। क्योंकि होस्ट पार्ट में आपके पास 8 बिट थी, आप कितनी यूज़ करना चाहते हो? तो 5 बिट किस में ऐड हो जाएगी? नेटवर्क पार्ट में। 24 से क्या हो गया? 20, क्योंकि 5 बिट्स किस में ऐड हो जाएंगी? नेटवर्क पार्ट। किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस बार हम? होस्ट पार्ट। किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? 8 बिट्स थी, 3 बिट उठा ली, बाकी किस में ऐड हो जाएगी? ऐसे होगा। सर इसको जरा एक बार डॉटेड फॉर्मेट में लिख के बता दो। 29 का 128, 64, 32, 16, 248। ये क्या रहेगा इसका? डॉटेड डेसिमल। क्या रहेगा इसका? डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। अब हमें तो ये देखना था भाई वैलिड आईपी क्या होंगे, फिर मशीन को क्या आईपी दे सकते हैं हम। इस बार आप 24 के हिसाब से नहीं बनाओगे, किसके हिसाब से बनेगा? 29 के हिसाब से। किसके हिसाब से बनेगा? 29 के हिसाब से। थोड़ा सा फिर बाइनरी में चलते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा एक ब्लॉक साइज़, और ब्लॉक साइज़ पता करोगे और आप ऐड करते चलोगे। अब बाइनरी में क्या होगा? 192 का बाइनरी 128, 64, 32, 8, 4, 2, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
and then we have 4 5 6 7 8. ये 192.168.1.0 का क्या है बाइनरी. इस बार 29 बिट्स हैं. कितनी नहीं है? 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 20 25 26 27 28 20. चेंज हो गया रूल. पहले कहाँ तक जाता था? सिर्फ थर्ड ऑक्टेट तक. हम कहाँ तक लेके चले गए? हम इसको फोर्थ ऑक्टेट तक. कितनी बिट्स रिजर्व कर दी उसमें से? 5. और लास्ट की 3 बिट किसके लिए रखी हैं? अब इसमें से देखेंगे कौन कौन से वैलिड आईपी हो सकते हैं. क्या पता कर लो यार अगेन. नेटवर्क आईडी एंड क्या पता कर लो? सिर्फ नेटवर्क आईडी एंड क्या रूल था नेटवर्क आईडी का? कितनी होस्ट बिट है इस बार? 3. कितनी होस्ट बिट हैं? आप कहीं सोच रहे हो 8 है. 8 नहीं है. सबनेट मास्क कहाँ तक आ चुका है? फोर्थ ऑक्टेट तक. ये 3 बिट्स किसकी हैं? होस्ट की. नेटवर्क आईडी में क्या था? ऑल होस्ट बिट्स मस्ट बी. बताना इसका डॉटेड डेसिमल. यही होगा. ब्रॉडकास्ट आईडी. ब्रॉडकास्ट आईडी बोलो जोर से. कैसे कैलकुलेट करते थे? 192.168.1.0.8. ऑल होस्ट बिट क्या कर सकते हो आप? 1. इस बार कहीं आप सपने ले रहे हो ये करने का? सोचना भी मत. ऐसा सोचना ही मत. क्योंकि कितनी बिट्स हैं होस्ट के लिए? सिर्फ 8 नहीं है. जो 0 है वो 0 ही रहेगी. जो क्या है? इसने क्या बोला कि भाई 29 तक लिख लो आप. और सारी बिट्स की प्लेसमेंट क्या इसमें है? इनको हिला भी नहीं सकते. 0 है 0 रहेगा. 1 है तो इस एग्जाम्पल में क्या है? सारे बिट्स 0. सारे बिट्स क्या हैं? किसको 1 कर सकते हो? सिर्फ लास्ट 3 बिट्स को. बाकी 0 ही रहेगा. क्योंकि भाई 29 आपने ही किया था. इसको क्या किया? 1 1 1. क्या होगा ब्रॉडकास्ट आईडी? 192.168.1.7. क्योंकि 4 + 2 + 1. कितने मशीन्स थे आपके पास? हाँ जी. 1 मिनट बस. 1 मिनट वेट करो. कितनी मशीन्स थी? 192.168.1.0 तो असाइन नहीं कर सकते. नेटवर्क आईडी है. क्या साइन किया? /20. इसको आईपी दिया 1.2. इसको आईपी क्या दिया हमने? 1.3. 192.168.1./20. 2 आईपीज मेरे पास अभी भी हैं. 192.168.1.5. 192.168.1.6/20. 7 नहीं कर सकते क्योंकि 7 तो क्या है? और ये क्या थी? तो इस बार हमारे पास वैलिड आईपी कितने आए? जिसमें से 4 असाइन कर लिए और 2 आईपीज हमारे पास बचे हुए हैं. हाँ जी, अब बताइए. सर अगर आईपी एड्रेस को अगर बेस करने से बचाएंगे सर, जो हमारी नेटवर्क एड्रेस होंगे सर वो स्पीकर छोड़ने लगेंगे सर हमारे. सर नेटवर्क जो हमारी रेंज होगी सर वो भी बेस्ट होगी हमारी अगर आईपी को बचाएंगे तो. नेटवर्क आप कहीं और यूज़ कर सकते हो. नेटवर्क क्या कर सकते हो आप? कहीं और यूज़ कर सकते हो. अब ये क्लासरूम है. क्लासरूम में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? इसमें मान लो 60 आ सकते हैं. चेयर लगा दी 100. कितनी चेयर लगा दी? यहाँ वेस्ट हो रही है. क्या यूज़ हो सकती हैं? नहीं हो सकती. मैंने क्या किया? चेयर 100 बाहर रखी. मैंने बोला इस रूम में जितनी चेयर आ सकते हैं, जितने स्टूडेंट आते हैं उतनी लगाओ. इतनी क्या करो आप? यहाँ चेयर ही कितनी लगी फिर? 40 चेयर्स तो अभी भी वो मैं कहीं और यूज़ कर सकते. तो नेटवर्क अगर आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप कहीं और यूज़ कर सकते हो. अगर एक नेटवर्क में आपने होस्ट एड्रेसेस रख लिए ज़्यादा
नंबर ऑफ होस्ट क्या है, वो दूसरे नेटवर्क में तो आप लेकर के नहीं जा सकते। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कभी वेस्ट नहीं होता। आप यहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे उस नेटवर्क को, आप कहीं और क्या कर लोगे। लेकिन इस नेटवर्क में अगर आपने एक्स्ट्रा होस्ट रख लिए, यूज़ हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ हो रहे तो वो आप कहीं और दूसरे नेटवर्क में लेकर के नहीं जा सकते। क्लियर है। जैसे वो क्लासरूम में पीछे वाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा तो हमने ऐसे लगा रखा है। दिख रहा है आपके पीछे एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, यूज़ तो इसका भी नहीं है, कभी कभी होता है बस। क्या कह रहे हो। पहले क्या होता था, 192.168.1.0 क्या यूज़ करते थे आप, सिर्फ एक ही नेटवर्क बन पाता था और जितने भी आईपी हैं, कौन से आईपी, 168.1.1 से लेकर के वो सारे आईपीज एक सिंगल नेटवर्क के क्या होते थे, मेंबर। वो सारे आईपी किसके मेंबर होते थे, एक सिंगल। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार किया क्या मैंने, 192.168.1.0/29 192.168.1. ये क्या बन गया आपका, एक सबनेट, या एक क्या बन गया, छोटा नेटवर्क, जिसमें कितने होस्ट हैं इस बार, सिर्फ 6। भाई 1.8 से आगे तो अभी भी क्या है, फ्री। मैंने 255 तक यूज़ ही नहीं किया। कहाँ तक यूज़ किया, सिर्फ 7 तक। 1.8 से लेकर के 255 तक आईपीज अभी क्या आपके पास फ्री। वो आप किसी दूसरे नेटवर्क में यूज़ बनाए। नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से। देखो क्या होगा यार, दूसरा पार्ट बनाना है। 192 का बाइनरी 168.101.0.1.0.0.0 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 ये यहाँ से लेकर के हम कहाँ तक यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। 29 बिट इसमें भी क्या थी, 0। आप बताओ क्या ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, सेम ही तो है जी। यहाँ भी 0 है, 1 है, यहाँ भी क्या है। फिर यहाँ भी 5 बिट्स क्या थी, और यहाँ भी 5 बिट्स क्या थी। ये पहला क्या बना आपका। अब मैं दूसरा नेटवर्क बनाऊंगा। दूसरा क्या बनाएंगे हम, एक क्या कर देंगे उसमें, एट से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 का बाइनरी बताना यार। 128 64 32 16 8 4 2। ये क्या हो गया, 8 का बाइनरी। सबनेट मास्क क्या है, 29 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5। देखो क्या किया मैंने, नेक्स्ट ऑक्टेट बनाने के लिए एक बिट 1 करके और फिर कितने बिट्स फिक्स कर दी। इसमें क्या था, ये 5 बिट्स क्या थी, सारी 0 थी। इसमें एक बिट 1 करके फिर हमने कितने बिट्स फिक्स कर दी। अलग अलग क्या बन जाएगा इस बार, नेटवर्क। अलग अलग क्या बन जाएगा, बाइनरी बताना इस आईपी का। 192.168.1./20। ठीक है जी। नेटवर्क आईडी बताओ यार। 1 तो पहले जा चुका है मेरे दोस्त। नेटवर्क आईडी का क्या रूल था, ऑल होस्ट बिट क्या है, सारी होस्ट बिट 0 है, तभी तो क्या आया है 8। ब्रॉडकास्ट आईडी 1 1 1 और ये 1 है तो क्या रहेगी, ये 1 ही रहेगी। ये 1 है तो क्या रहेगी, टोटल कितना होगा
8 तो पहले था, उसके बाद 4217 कितना ऐड हुआ इसमें 192.168.1.8 से लेकर के कहाँ तक, कौन कौन से आईपी असाइन कर सकते हो? 1.1.192.168.1. अब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे कि सेम नेटवर्क है या अलग अलग। आप ही बताओगे, मुझे नहीं पता यार। 192.168 कितने वैलिड आईपी हैं? 6। 9 असाइन कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11, 12, 13 एंड 14। ये दूसरा सबनेट बना है। पहले एक ही नेटवर्क बनता था, कितने पार्ट बना चुके हैं उसके? 2 पार्ट। कितने पार्ट बना चुके हैं? 2 पार्ट। अब 2 होस्ट लिख रहे हैं। 1 मिनट यार, थोड़ा सा टाइम दो बस, फिर आपकी टर्न आ जाएगी, आपको जो पूछना पूछ लेना। कितने मशीन हैं आपके पास? 2। आईपी असाइन किया मैंने 192.168.1.2/20 192.168.1.5/20। सेम नेटवर्क है या डिफरेंट? सोच लो एक बार। सेम नेटवर्क है या अलग है? Always remember, if 2 IP addresses then their network bits must be identical, या फिर अगर 2 आईपी सेम नेटवर्क से बिलोंग करती हैं तो उनकी नेटवर्क बिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए उनकी? नेटवर्क बिट्स। आप बताओ नेटवर्क बिट्स कैसे पता लगेंगी? सबनेट मास्क से। किससे पता लगेंगी? क्या लिखा हुआ है सबनेट मास्क? /29। क्या लिखा हुआ है? अगर ये दोनों आईपी सेम नेटवर्क की है तो इनकी फर्स्ट 29 बिट्स की जो वैल्यू है वो एक जैसी होगी। वो क्या होगी? एक जैसी। मैं दोनों का बाइनरी कर रहा हूँ अगेन। दोनों का क्या कर रहे हैं अगेन? क्योंकि बाइनरी में मैच कर सकते हो, वैसे तो देख के पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपको आईपी के क्या समझने हैं रूट्स, तो आपको किस में जाना होगा? बाइनरी। 192 का बाइनरी होता है अगेन 5 6 7 8। 168 का बाइनरी 10101। 1 का बाइनरी 4 5 6 7 8। 2 का बाइनरी 128 64 32 16 8 4 2। ये 192.168.1.2 का बाइनरी है। उसके बाद क्या आईपी था? उसके बाद क्या आईपी है? 5 का बाइनरी बताना यार। 128 64 32 16 8 4 2। अब सबनेट मास्क क्या था इनका? /29। इसका मतलब कितनी बिट्स मैच करनी चाहिए? 29। वन है दोनों में ही। ये दोनों में क्या है फिर? ये दोनों में क्या है? फर्स्ट ऑक्टेट मैच कर गया। कितनी बिट्स मैच की? उसके बाद इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या है? इसमें भी 0 है, इसमें भी क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी क्या है? 1 1 0 0 0। कितनी बिट्स मैच कर गई? 9 10 11 12 13 14 15 16। ये बिट्स भी क्या कर रही हैं? मैच। उसके बाद इसमें भी 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 है, ये भी 0 और ये भी क्या है? कितनी बिट्स मैच करनी चाहिए थी? 8 + 8 + 8 24 + 5। कितनी बिट्स हुई? भाई होस्ट बिट तो अलग अलग हो सकती है ना। होस्ट बिट्स तो क्या हो सकती हैं? इसमें 0 1 0 था, इसमें क्या है? ऐसा मान के चलो होस्ट बिट्स जो हैं वी डोंट केयर अबाउट होस्ट बिट्स। वो मैच करती हैं या वो तो मैच करनी भी नहीं चाहिए। अगर मैच करेंगे तो आईपी डुप्लीकेट हो जाएगा।
आईपी क्या हो जाएगा? ये समझ में आया? ये दोनों आईपी सेम नेटवर्क के थे या अलग? सेम नेटवर्क के थे। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा इन दोनों सबनेट का। एक इसमें से वैलिड आईपी चूज कर लो आप। 112 ठीक है जी। एक इस रेंज में से बता दो मुझे वैलिड आईपी कहाँ गई? ये थी, ये भी वैलिड रेंज थी ना 5 से 6 तक। मान लो हमने इसमें से उठा ली कौन सी आईपी? 1.4। अब हमने क्या किया, दो यूज़र्स थे, इसको आईपी असाइन किया 192.168.1./20 192.168.1./29। अब ये दोनों आईपी सेम नेटवर्क के अलग अलग कैसे पता किया? बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर देखो। देखो आप तो शायद मतलब डायरेक्ट सीख के मतलब फ़ायदा नहीं है ना फिर बाइनरी में बताने का, क्योंकि आप ऐसे स्मार्ट हो सभी। अब 192.168.1.4 अगेन बाइनरी करेंगे इसका 1100 168। देखना आप इनकी 29 बिट्स मैच करेंगे या नहीं। 128 64 32 16 8 4 2 1। उसके बाद है भाई 11 का बाइनरी क्या होगा? फर्स्ट बिट्स तो सेम ही है, लेकिन 11 का बाइनरी क्या होगा? 128 64 32 16 8। क्या बिना 8 के 11 आ सकता है? 8 + 4 12 हो जाएगा? नहीं। 8 + 2 + 1। सबनेट मास्क क्या कहता है? अब कितने बिट्स मैच करनी चाहिए? कितने बिट्स मैच करने चाहिए? 29 बिट्स मैच ही नहीं कर रही। 24 तो ठीक है, 25 26 27 एंड 20। जो 29th बिट है वो पहली आईपी में क्या है और इसमें क्या है? मिसमैच आ गया। मैच कितनी करनी चाहिए थी? मैच कितनी कर रही है? इसका मतलब दोनों आईपी किससे बिलोंग करते हैं? अलग अलग। देखो फैमिली में डिवीज़न आ गया। फैमिली क्या होगी? अलग अलग। इनका अगर आप पेरेंट नेटवर्क लेके चलते हो 192.168.1./ ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती थी? /24। अगर मैं दो आईपी अब लिखता हूँ, अब क्या होंगे? वो सेम नेटवर्क है अलग अलग। 192.168.4/ क्या लिखा हुआ है? 192.168.1.11/ क्या लिखा हुआ है? सेम नेटवर्क है अलग है? पहले सेम था। जब से सबनेटिंग स्टार्ट किया है एक ही नेटवर्क के हमने क्या बना लिया? अलग अलग पार्ट। जैसे ही पार्ट बने उनके तो आईपीस अलग अलग नेटवर्क से बिलोंग करना क्या हो गए? किसके हेल्प से हो रहा है सारा खेल? सबनेटिंग। किसके हेल्प से? डिफॉल्ट के केस में सेम नेटवर्क के थे। जैसे मैंने क्या चेंज किया? सबनेट मास्क वो अलग अलग नेटवर्क के क्या बन गए? अलग अलग नेटवर्क के क्या बन गए हैं? ये समझ में आ रहा है रिलेशन। अब सबनेट मास्क क्या कहता है? कितने बिट्स मैच करनी चाहिए? जितनी बिट्स देगी। 29 बिट्स मैच करेंगी सेम है, अलग अलग होंगी तो देख लो आप उसकी और इसकी कितनी बिट्स मैच नहीं कर रही। तो ये अलग अलग सबनेट के क्या बन गए? आप पार्ट। दो नेटवर्क बन गए अलग अलग। कितने नेटवर्क बन गए हैं? दो अलग अलग नेटवर्क्स बन चुके हैं ऑलरेडी। और भी बना सकते हैं क्योंकि अभी तक आए कहाँ तक? हम 15 तक। कहाँ तक आए? सिर्फ 15 तक। ये देखो कहाँ तक आए हैं? सिर्फ 15 तक आए। आगे कहाँ से स्टार्ट होगा? आप 16 से। हाँ जी सर एक नेटवर्क में मैक्सिमम सर 6 मशीन लगा सकते हैं सर एक नेटवर्क में मैक्सिमम लोग 6 मशीन लगा सकते हैं। 6 मशीन। अगर फॉर एग्जांपल हमें 7 लगानी हो मशीन एक ही उसी नेटवर्क में तो सर हम क्या करेंगे? उस केस में आपको 16 का स्पेस लेके चलना पड़ेगा। सबनेट ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। /29 के केस में आप एक नेटवर्क में 7 मशीन्स नहीं लगा सकते, पॉसिबल ही नहीं। फिर आपको /28 यूज़ करना होगा। होस्ट पार्ट को थोड़ा सा क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ? क्या जोर से बोलो।
आपने बोला 7 लगा सकते हैं, आपने 15 यूज करा। 2 सबनेट बन गए ना, एक तो हम पहले बना चुके हैं 7 तक। कहाँ से स्टार्ट होगा फिर? 8 से। जब मैंने 8 से स्टार्ट किया, जब आप होस्ट बिट क्या करोगे बंद, तो वैल्यू कहाँ तक आएगी? 15 तक आएगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 15 से नहीं होगा यार। 192.168.1./20 नेटवर्क आईडी ये आया था और ब्रॉडकास्ट क्या था उसका? /20। फिर 8 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक जा रहा था वो? 1./29। ये पहला सबनेट बना था और ये बाद में क्या बनाया था हमने? दूसरा सबनेट। इसमें क्या था फिर? वैलिड आईपीज़। इसमें कौन कौन से आईपी वैलिड थे बताइए? 192.168.1.1 से लेकर के 1.6 तक ये आईपीज़ क्या थे? वैलिड। फिर आपका सेकंड सबनेट जो बना उसमें कौन कौन से आईपीज़ वैलिड हैं? 192.168.1. क्योंकि 8 तो क्या इसमें नेटवर्क आईडी 192.168.1. ये आईपीज़ क्या थे? पहले जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे तो एक ही सबनेट बनता था, 2 तो ऑलरेडी बन चुके हैं। कौन सा बना रहे हैं हम? तीसरा बना रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट किया? 16 से। कहाँ से स्टार्ट किया? 16 से। हाँ जी सर, ये कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितने सब्जेक्ट बनेंगे? वो भी पता करेंगे अभी, ठीक है। सर 8 प्लस करते चले जाएंगे, सबनेट बनते चले। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसी को ब्लॉक साइज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक साइज। अब देखो, आप इसमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको, एक पैटर्न दिख रहा होगा। 1 से क्या था? सॉरी 0 से क्या था? 7। फिर 8 से क्या था? 15। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 का आ रहा है टोटल, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0। कहाँ से स्टार्ट किया है? तो 0 से 7 तक 8 का डिफरेंस आ जाता है, 7 का नहीं आता। कितने का आ जाता है? 8 का डिफरेंस आ जाता है। तो 0 to 7, फिर 8 to, अब क्या होगा आपका? 16। 16 से यही होता है रट्टा मारने से। ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। अगेन समझ लो इसको, बैकएंड में क्या हो रहा है भाई? 192 का मतलब है 117 से स्टार्ट होगा सर। 10101 4 5 6 7 8। 16 का मतलब 128 64 32 16 8 4 2 1 29 4 5 6 7 8। जो बैकएंड में आपका प्रोसेस चल रहा है। ट्वेंटी 25 26 27 28 29। अब इसमें आपकी नेटवर्क बिट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। देखो इसमें जो ये बिट है आपकी अब 1 हो चुकी है, ये क्या रहेगी? 1, क्योंकि किसका पार्ट है अभी? ये नेटवर्क का पार्ट है। चेंज किस में कर सकते हो? सिर्फ होस्ट बिट। किस में चेंज कर सकते हो? सिर्फ। तो नेटवर्क आईडी का क्या रूल था? ऑल होस्ट बिट मस्ट बी, ऑल होस्ट बिट ऑलरेडी क्या है? तो ये क्या आपकी एक नेटवर्क ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगी फिर इसकी? 1 1 एंड लास्ट की तीनों बिट क्या हो जाएंगी यार? 1 1 1। अब मैं ज़्यादा बाइनरी में कंफ्यूज नहीं करूँगा, अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बताएंगे, वो ऐड करते जाना, प्लस माइनस नेटवर्क आईडी भी आ जाएगा और ब्रॉडकास्ट आईडी। टोटल बताना क्या हो गया इसका? एक तो 16 वाली बिट ऑन है,
कौन सी भी टोन है 16 वाली। एक कौन सी भी टोन है 4 2 1 16 प्लस 4 20 प्लस 3 20। तो ब्रॉडकास्ट क्या आएगा फिर /20। वैलिड आईपी क्या आएंगे 72 पक्का। वैलिड आईपी क्या आएंगे इसमें से 192.168.1.17 से लेकर के 20। कितने वैलिड आईपी हैं अगेन 6। कितने वैलिड आईपी हैं। फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे 24 से। कहाँ से स्टार्ट करोगे 24 से। देख रहे हो आप, जैसे आप फर्स्ट 29 बिट्स में चेंज कर रहे हो ना, सबनेट ही चेंज हो जा रहा है। जब किस में चेंज कर रहे हो फर्स्ट 29 बिट्स में अगर आप चेंज कर रहे हो तो क्या चेंज हो जाता है सबनेट। गुमसुम लग रहे हो आपके जो पीछे बैठे हैं, रियांस के जो पीछे बैठे हैं, क्या हो गया। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या 2 to power n इज इक्वल टू एक मिनट रुक जाया करो आप बीच में, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। ज़िंदगी में यही चाहिए, पेशेंस इज़ द की। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में पेशेंस को धैर्य। हाँ धैर्य रखा करो थोड़ा सा। नंबर ऑफ बोरोड बिट्स क्लास सी का 24 होता है। यूज़ क्या कर रहे हो आप 29। कितनी बिट्स बोरो किए होस्ट पार्ट में से नंबर ऑफ बोरोड बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट। तो 2 to power n मतलब 2 to power 5 32 क्या बन जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पर, भाई जब आप 29 यूज़ करोगे तो पर सबनेट 3 बिट्स तो बचती हैं। कितनी बिट्स बचती हैं आपके पास 2 to power h माइनस 2 to power h माइनस कितनी बिट्स हैं आपके पास इस बार 3 -2। कितने होस्ट आएंगे 6 होस्ट आए। कितने होस्ट आएंगे। आप कहोगे 32 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, फिर आप ही बता देते हैं। लिख लिया इतना। अब आपको क्या पता करनी है, सिर्फ नेटवर्क आईडी एंड we will always be starting from the कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे हम ऑलवेज 0 से स्टार्ट कर रहे हो। लिख लो एक बार। एक इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है यार, ब्लॉक साइज। इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है ब्लॉक साइज। You have इसको नोट डाउन करो, फिर इन पॉइंट्स को हम सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उनकी क्या नेटवर्क आईडी रहेगी और क्या रहेगी ब्रॉडकास्ट आईडी। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें, ये दो फॉर्मूला हैं आपके। नंबर ऑफ सबनेट्स कैसे पता करोगे आप, नंबर ऑफ बोरोड बिट्स
कितनी बिट्स बोरो कर रहे हो। पता कैसे लगेगा? डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को ध्यान रख करके, बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क एंड देन नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। अब एक एग्जांपल करते हैं जो हम अभी कर रहे थे। हो गए नोट डाउन? देखिए बिल्कुल ही आसान है। 192.168.1.0/29/20। इसमें सबसे पहले पता करते हैं नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बन सकते हैं। नंबर ऑफ सबनेट्स का मतलब समझते हो कि इस बड़े नेटवर्क को हम कितने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड, 2 टू पावर n। n क्या था? नंबर ऑफ बोरोड बिट्स। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी। क्या होता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क? आप कितना यूज कर रहे हो भाई? 5 बिट्स कहीं ना कहीं से तो आई है आपके पास। कौन से पोर्शन में से उठाई है आपने? होस्ट वाले में से। कौन से पोर्शन में से? तो 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू, तो इसमें आपके कितने सबनेट्स बन सकते हैं? 32 सबनेट्स। नाउ नंबर ऑफ पर, जब आप 29 यूज़ करोगे तो आपके पास होस्ट के लिए कितने बिट्स बचेंगे? 3। कितनी बिट्स बचेंगी? 2 टू पावर h माइनस 2 टू पावर 3 माइनस कितने होस्ट आ रहे होंगे यार? 6 होस्ट। क्योंकि आप 29 यूज़ कर रहे हो तो कितने बिट्स बचते हैं होस्ट के लिए? सिर्फ 2 टू पावर 3 होता है 8। 8 माइनस 2 6। 8 माइनस, अब ये सबनेट्स होंगे कौन से और कितने का उनमें डिफरेंस रहेगा वो किससे पता करोगे आप? ब्लॉक। ये प्लस माइनस करते रहना, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी आती रहेगी। क्या प्लस माइनस करते रहना? ब्लॉक साइज। /28 के केस में, /29 के केस में क्या था सबनेट मास्क? 255.255.255.248। अगर आपको पता करना है कि कितने का डिफरेंस होगा तो आप इसमें से क्या करोगे? माइनस, सबट्रैक्ट 255.255 डॉट कितना आएगा यार? माइनस करके 7। कितना आएगा? 7। लेकिन ब्लॉक साइज 8 का है क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से। कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू ऑफ लास्ट ऑन बिट ऑफ सबनेट, लास्ट ऑन बिट ऑफ सबनेट मास्क मतलब सारी फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो फुल है पहले ही। 248 128 64 32 16 8 4 2 1। क्या आएगा इसका बाइनरी यार? 248 का 000। लास्ट ऑन बिट कौन सी है? सबनेट मास्क की लास्ट ऑन बिट कौन सी है आपके पास? तो भाई ब्लॉक साइज कितने का होगा यार? जितने भी सबनेट्स बनेंगे उनमें कितने का डिफरेंस दिखेगा आपको? 8 का डिफरेंस दिखेगा। स्टार्ट कहाँ से किया था? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑलवेज 0 से। तो हमें ब्लॉक साइज पता लग गया 8 का आ रहा है। 192.168.1.0/29। 0 + 8 कितना होगा? 8 ही होता है, बट स्टार्ट कहाँ से किया था? 0 से। तो क्या आएगा यहाँ? कितने का डिफरेंस होगा टोटल? 8 का। कितने का डिफरेंस हुआ है? फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 8/29। 8 + 8 होता है 16, बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं? 0 से। 192.168.1. क्या होगा? /20
192 168 1 डॉट स्लैश 20 16 प्लस 8 24। स्टार्ट कहाँ से किया था? तो क्या आएगा? -1 कर दोगे उसमें से। क्या कर दोगे टोटल में से? भाई इस तरीके से टोटल कितने सबनेट बनेंगे? 192 168 1 डॉट 24 प्लस 8 32। स्टार्ट कहाँ से किया था? 192 168 30। ये ठीक है, बाइनरी में नहीं घुस रहे हम ज़्यादा यार, तो आपके चेहरे बता रहे थे कि नहीं। 192 168 1 डॉट 30 स्लैश 20 32 प्लस 8 40। स्टार्ट कहाँ से किया था? स्लैश 20। लिख लोगे आप टोटल 32 सबनेट। 192 168 1 डॉट 40 स्लैश 20 फिर क्या होगा यार? 148। क्या होगा? 148 प्लस 8 56। फिर 56 प्लस 8 होता है 64। 64 से क्या होगा फिर? 64 प्लस 8 72। क्या हो जाएगा? अभी तक तो कितने सबनेट बने हैं? सिर्फ 9 बनेंगे। कितने टोटल? 32 पार्ट बन जाएंगे एक पेरेंट नेटवर्क। 72 से फिर 70, 80 से 80, फिर 88 से 95 स्लैश 29। अब पहले क्या था यार? कोई फालतू की बसड़ी नहीं थी उसमें। 1.0 स्लैश 20 192 168 1 डॉट ऐसे फिनिश हो जाता था। आईपी सेव करने के लिए हमने क्या किया? चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। पहले एक ही नेटवर्क बनता था, अब उसके 32 छोटे छोटे क्या बना सकते हो आप? क्या ऐड करते चलो? सिर्फ ब्लॉक साइज। आप कहोगे ब्लॉक साइज ऐड कहाँ होगा? जिस भी ऑक्टेट में सबनेट मास्क, जिस भी ऑक्टेट में क्या है? कौन से ऑक्टेट में है सबनेट मास्क? 4th ऑक्टेट में। तो ब्लॉक साइज भी कहाँ ऐड होगा? लिखने हैं क्या 32 सबनेट अभी? इन्होंने ये पूछा कि भाई अगर आपको आईपी ऐसे दे दिया जाए, मान लो 192 168 1 डॉट 120 या फिर 130 आईपी दे दिया और स्लैश क्या है? 29। इसका नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। इसका क्या बताओ आप? नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी। अब आपको सारे सबनेट्स पता होने चाहिए। सारे सबनेट्स क्या होने चाहिए? या फिर आप थोड़ा सा आसपास देख सकते हो कि कहाँ तक आ रहा होगा वो चीज़। अगर आप 8 के हिसाब से चलते हो तो 8 होगा, 7 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 0 to 7, फिर क्या होगा आपका 8 to 15। इस तरीके से चलेगा। तो कहाँ आ रहा होगा? 130 168 0 to 7 8 to 15 16 to आपका 31। कहाँ तक आ चुके थे हम? ऑलरेडी 95 तक आ गए थे। उसके बाद क्या होता? 192 168 1 डॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? 96 प्लस 8 104 -1 10 स्लैश 20। उसके बाद 192 168 1 डॉट 104 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या हो जाएगा? 104 प्लस 8 112 होता है -1। फिर 192 168
192.168.1.120 से स्टार्ट होगा। कितने का ब्लॉक साइज था? 8 का। 120 प्लस, पहले ही बोल दिया करो आपको, ठीक है। 120/20 आपका आईपी क्या था? 1.30, अभी भी नहीं आया वो। 192.168.1.128/20 ब्रॉडकास्ट क्या होगा? 128 प्लस 8 136। हमने क्या बोला था? कौन सा आईपी? 1। तो ये जो आईपी लिखा हुआ है ये कौन से सबनेट से बिलोंग करता है? ये नेटवर्क आईडी एंड दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी फॉर दिस आईपी। बिल्कुल मिलेगा, सारी चीज़ मिलेगी आपको। सर एक बात बताओ सर